नमस्कार, न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि देहरादून से आ रही है। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम। दून विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में होंगे शामिल। राष्ट्रीय संस्थागत नेतृत्व सम्मान समारोह में होंगे शामिल। चमोली में बचाव कार्यों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। तो यह बड़ी खबर जो है उत्तराखंड के देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम हैं। दून विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में होंगे शामिल। राष्ट्रीय संस्थागत नेतृत्व सम्मान समारोह में भी होंगे शामिल। चमोली में बचाव कार्यों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। तो यह बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कई कार्यक्रम हैं, जिनमें वह दून विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं राष्ट्रीय संस्थागत नेतृत्व सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे। चमोली में बचाव कार्यों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर सीएम धामी के आज के कई कार्यक्रम हैं। दून विश्वविद्यालय के कई कार्यक्रम में आज सीएम जो है शामिल होंगे। राष्ट्रीय संस्थागत नेतृत्व सम्मान समारोह में भी शिरकत करेंगे। चमोली में बचाव कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। तो ये खबर जो है बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कई कार्यक्रम हैं। दून विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे, तो वहीं राष्ट्रीय संस्थागत नेतृत्व सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे। साथ ही चमोली में बचाव कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। सोनू, बात किया है तो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रम है, जहां पर वह दून विश्वविद्यालय के साथ साथ राष्ट्रीय संस्थागत नेतृत्व सम्मान समारोह में भी शिरकत करेंगे। क्या कुछ जानकारी उनके दौरे को लेकर? देखिए कपिल, आज मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री जो हैं वो जो चमोली में हिमस्खलन हुआ है और उससे जो प्रभावित श्रमिक हुए हैं उनके लिए जो रेस्क्यू किया जा रहा है, जो राहत और बचाव के कार्य सेना के माध्यम से, एनडीआरएफ के माध्यम से, स्थानीय प्रशासन के माध्यम से जो किए जा रहे हैं उस पर ही नजर बनाए हुए हैं। और अन्य कार्यक्रमों में जाने से पहले मुख्यमंत्री स्थलीय निरीक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मौसम उस क्षेत्र में खुल रहा है और जैसे जैसे मौसम साथ देगा वैसे वैसे मुख्यमंत्री स्थलीय निरीक्षण करेंगे। जो मौजूदा स्थिति है उसको देखेंगे, अधिकारियों को जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो देंगे और दिशा निर्देश के साथ साथ जिन घायलों को, श्रमिकों को सेना ने हेली माध्यम से हॉस्पिटल में पहुंचाया ज्योतिर्मठ में, उनका हालचाल भी जानेंगे और जहां जो आवश्यकता होगी उसके दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री आज देने वाले। तो प्राथमिक तौर पर पहले मुख्यमंत्री का इस पर फोकस है। शुरुआती जैसे ही मुख्यमंत्री ने आज दिन की शुरुआत की उस वक्त प्रधानमंत्री से फोन पर उनकी बातचीत हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री को मौसम सहित अन्य अपडेट्स दिए और किस तरह से राज्य सरकार काम कर रही है, कहां पर केंद्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता है, ये तमाम ऐसे पहलू थे जिन पर बातचीत हुई। अब मुख्यमंत्री जो है वो चमोली के लिए रवाना हो रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि मौसम ने साथ दिया तो मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे और जो सहयोग होगा राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के स्तर से बचाव के कार्यों में उसको किया जाएगा, क्योंकि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस प्रशासन, आपदा प्रबंधन की टीम और ये तमाम जो राहत और बचाव कार्य हैं, श्रमिकों को बचाने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें जुटे हुए हैं और लगातार इसके अपडेट की ये कोशिश की जा रही है कि वो पहुंचाए जाए। सोनू, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जो है चार धाम यात्रा बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तारीख तय होती है और यह कहा जाता है कि यात्रा को सुगम बनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, साथ ही हाई टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया गया है। लेकिन चार धाम यात्रा से पहले ही हिमस्खलन होने की वजह से जो है 25 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। आखिर कैसा ये मैनेजमेंट किया है, कैसे व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात सरकार कर रही है? देखिए कपिल, ये कई पहलुओं के लिहाज से सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। लिहाजा चूंकि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं और जो उत्तराखंड राज्य की जो भौगोलिक संरचना है इस पर अगर आप गौर करेंगे, देखिए ये ऐसा राज्य है जो कई बार, एक नहीं अनेकों बार, न सिर्फ उत्तराखंड के लोग बल्कि बाहर के पर्यटक भी आपदा का दर्द झेल चुके हैं। चूंकि आपदाओं को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इससे कैसे निपटा जा सकता है,
कैसे आधुनिक तकनीक के आधार पर रिस्पांस टाइम को कम किया जा सकता है और कैसे अपने जो स्थानीय लोग हैं उनको प्रशिक्षित कर आपदा में राहत पहुंचाने के लिए उनको तैयार किया जा सकता है। इन तमाम पहलू पर सरकार को लगातार प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है, काम कर रही है। चूंकि भूस्खलन और हिमस्खलन जैसी घटनाओं को जो कि प्राकृतिक आपदा, इनको रोका नहीं जा सकता। लिहाजा इस चुनौती को कैसे पार पाया जा सकता है, इसके लिए सरकार तैयारी करती है। और चारधाम यात्रा में जो भी लोग आते हैं, जो भी श्रद्धालु लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, उनको अपडेट किया जाता है कि वो मौसम का अपडेट लें और मौसम के अपडेट के बाद ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। क्योंकि उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अक्सर जब भी मौसम का मिजाज बदलता है तो इसकी जो पूर्वानुमान है वो मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी किया जाता है। और जब मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया जाता है तो उसको गंभीरता से लेते हुए शासन स्तर पर यहाँ तक कि मुख्य लेकिन सचिव और सोनू, बड़ा आपदा सवाल ये है कि आपदा प्रबंधन प्रबंधन बार बार जो है क्विक रिस्पांस की बात करता है, पहले से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात करता है, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की बात कर रहा है। लेकिन जो चमोली से घटना सामने आई है, 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपदा प्रबंधन का ढील ढोल रवैया है, इस वजह से जो है क्विक रिस्पांस नहीं कर पा रहा है रेस्क्यू को लेकर। इसका दूसरा एक पहलू कपिल ये भी है कि जो मौसम था वो साथ नहीं दे रहा था। और संचार के जो साधन थे उस क्षेत्र में, चूंकि आजकल यात्रा का संचालन नहीं हो रहा है और जो स्थानीय लोग होते हैं, माना की हम बात कर रहे हैं, जो बद्रीनाथ धाम का नर नारायण पर्वत से जुड़ा हुआ जो माना क्षेत्र है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी जुड़ा हुआ है, जहाँ पर सरस्वती भी प्रभावित होती नजर आती है। तो आप वहां पर देख सकते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं वो इस समय होते नहीं है, वो ज्योतिर्मठ में आ जाते हैं। तो जो संचार के साधन थे वो उतने स्ट्रांग नहीं थे। आईटीबीपी और कुछ सुरक्षाकर्मी उस क्षेत्र में होते हैं। सैटेलाइट फोन के माध्यम से भी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि भारी बर्फबारी हो रही थी और मौसम ने जब साथ नहीं दिया तो जो हवाई माध्यम से जो ऑपरेशन तत्काल किया जा सकता था वो नहीं हो सका। हालांकि शासन स्तर पर यहाँ पर कवायद शुरू की गई और जितना हो सका उतने प्रयास भी किए गए और आईटीबीपी ने कई श्रमिकों को निकाला भी। और जैसे ही ये मैसेज मुख्यालय तक पहुंचा तो जिलाधिकारी के साथ साथ राज्य सरकार एक्टिव मोड में नजर आई और लगातार इसको गंभीरता से अंजाम देने की कवायद में जुट गई, जिसका परिणाम ये है कि अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट है कपिल, 47 ऐसे श्रमिक हैं जिनको निकाल लिया गया है। जो घायल है उनको पास के मिलिट्री हॉस्पिटल में उनके उपचार के लिए पहुंचा दिया गया, उनका उपचार शुरू हो गया और मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं कि एक रोज पहले की अगर आप बात करेंगे तो जो आपदा प्रबंधन परिचालन केंद्र यानी कंट्रोल रूम जो है, उस कंट्रोल रूम में एक नहीं 2 बार जाकर के मुख्यमंत्री ने, देर रात भी मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, अधिकारियों से अपडेट लिया, लगातार मुख्यमंत्री चिंतित नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं सरकार ने तत्परता दिखाई और गंभीरता से कम रिस्पॉन्स टाइम में इसको अंजाम देने की कोशिश की। और अभी भी मुख्यमंत्री इसी बात को लेकर के चिंतित है कि कैसे इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहेगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो खबर जो है देहरादून से थी, जहां पर चमोली में हुए हादसे को लेकर मुख्यमंत्री जो है पल पल की अपडेट दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि 47 यानी कि 47 जो श्रमिक उनको सकुशल बाहर निकाल लिया गया, उनका इलाज जारी है।